बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर वर्ब। आज का लेक्चर अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आई अश्योर यू कि आपके 30 to 40% जो प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नाउन को 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अच्छे से समझना चाहते हैं और उसमें कोई गलती नहीं करना चाहते तो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 6 तक बड़े अच्छे तरीके से हर पॉइंट को समझिएगा, नोट कीजिएगा, लिखिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो जरूर पूछिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 1 है। देखें, ग्रुप 1 में हमारे पास 3 तरह के वर्ड्स हैं। ग्रुप 1 को आप ये समझ लें कि हमने ग्रुप 1 को फर्दर 3 ग्रुप्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नंबर 1 पे जो हमारे पास वर्ड्स हैं कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, आप ये देख रहे होंगे कि ये वर्ड जो है ये ज्यादातर हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है या यू कैन से कि कलेक्टिव नाउन टाइप के वर्ड्स हैं। सही है, लेकिन आपने याद रखना है एक रूल इन तीनों ग्रुप्स के लिए। पहले मैं आपको एक जनरल रूल बता देता हूं तीनों ग्रुप्स के लिए, सारे वर्ड्स के लिए। याद रखिएगा कि इन सारे वर्ड्स को आपने इंग्लिश में हमेशा हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। इनको कभी भी आपने सिंगुलर ट्रीट नहीं करना। इनमें पहली तरह के नाउन वो हैं जो ग्रुप के शक्ल में होते हैं, जो कलेक्टिव नाउन की शक्ल में होते हैं, जो दिखने में पढ़ने में हो सकता है आपको सिंगुलर लगे, लेकिन आपने इनको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना। आपने इनको बेटे क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल देखें तो द पुलिस हैव अराइव्ड। अब जहां पर भी पुलिस आ जाएगा आपने याद रखना है, आपने पुलिस को सिंगुलर कंसिडर नहीं करना। पढ़ने में दिखने में ऐसा जरूर लग रहा होगा कि पुलिस को सिंगुलर कंसीडर करना चाहिए, इंस्टीट्यूट का नाम है, इदारे का नाम है, ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है, लेकिन याद रखिएगा इंग्लिश में पुलिस को आपने प्लूरल कंसीडर करना है। उसके बाद जैसे कैटल का वर्ड है, कैटल को आपने हमेशा क्या कंसीडर करना है, प्लूरल। क्लर्जी का वर्ड है, क्लर्जी को आपने किसके तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। ये वो ग्रुप्स हैं, ये वो लोगों का ग्रुप है जो दिखने में पढ़ने में सिंगुलर लगता है, लेकिन आपने इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, बल्कि आपने इसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास दूसरी तरह के नाउन है वो ये अगर आप देख रहे होंगे, सीजर्स, शीयर्स, ट्राउजर्स, पेंट, पिंसर्स, टोंग्स, ये सारे के सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके दो एक जैसे आइडेंटिकल, जिनके दो क्या होते हैं, दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं। इंग्लिश हमें ये कहती है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं आपने उसको प्लूरल ट्रीट करना है। वो होगी सिंगुलर, आपने उसको लिखना भी प्लूरल है, यानी कि लिखना भी किसके साथ है, एस के साथ। आप देख रहे होंगे सीजर के साथ एस लिखा हुआ है, शीयर्स के साथ एस लिखा हुआ है, ट्राउजर के साथ एस लिखा हुआ है, पैंट्स एस के साथ लिखा हुआ है, पिंसर्स, टोंग्स, शॉर्ट्स, पेटलून, स्टॉकिंग, सॉक्स, ये सारे के सारे वर्ड्स किसके साथ लिखे गए हैं, एस के साथ लिखे गए हैं। हम अगर एक कैंची की बात करें और इसमें सबसे कॉमन वर्ड जो हम यूज करते रहते हैं एफएससी के लिए के स्टूडेंट्स के लिए भी, वो हमारे पास कौन सा वर्ड है, ग्लासेस का वर्ड। अब हम एक एन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमने वर्ड ना ग्लास लिखना होता है और ना ही हमने इसको सिंगुलर ट्रीट करना होता है। हमने ग्लासेस लिखना होता है और हमने इसको प्लूरल ट्रीट करना होता है। हम एक कैंची की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी भी सीजर नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सीजर्स लिखेंगे और हम उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, और इंग्लिश ये कहती है कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे आपने उनको लिखना भी प्लूरल है एस के साथ और उनको ट्रीट भी एस के साथ प्लूरल करना है। जैसे ये देखिएगा एग्जांपल्स में हमारे पास है दीज ट्राउजर्स। अब पहली बात याद रखिएगा, ट्राउजर कोई वर्ड नहीं होगा, वर्ड क्या होगा, ट्राउजर्स। तो चूंकि हम ट्राउजर्स को प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं और हमने करना प्लूरल ट्रीट, तो इसलिए हम इसके साथ कभी भी दिस ट्राउजर्स नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना होगा, दीज ट्राउजर्स, प्लूरल लिखना होगा। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, द सीजर्स।
जब हमने सीजर्स लिख दिया तो अगेन वही बात है, वर्ड सीजर नहीं होता, वर्ड क्या होता है, सीजर, और आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पर। लेकिन इसके साथ आपने याद रखना है, अभी हम एक रूल पढ़ेंगे इसके बाद, कि जब आप अ पेयर ऑफ जैसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं तो ऐसे वर्ड्स के साथ आपने लिखना इसको प्लूरल ही होता है, लेकिन आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर बेटे करना होता है, सिंगुलर के तौर पर करना होता है। ये अभी हम रूल इसके बाद पढ़ने वाले एग्जांपल्स के बाद। फिर इस ग्रुप का तीसरी तरह के वर्ड्स देखिएगा, रिचेस, ऑर्ड्स, आर्म्स, गुड्स, ट्रैपिंग, ये वो नाउन्स हैं जिनको आपने हमेशा किसके तौर पर ट्रीट करना है, किसके तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पर। और ये नाउन किस नोयत के हैं, ये नाउन एब्स्ट्रैक्ट नोयत के नाउन है। मतलब जैसे हम रिचेस बोलते हैं, रिचेस हम किसको बोलते हैं, पैसों को, दौलत को। ऑड्स हम बोलते हैं चांसेस को। आर्म्स हम बोलते हैं असले को। आर्म्स हम बोलते हैं खरात को। गुड्स हम बोलते हैं चीजों को। तो ये सारे के सारे नाउन किस नोयत के हैं, एब्स्ट्रैक्ट नोयत के हैं। लेकिन इन सारे के सारे नाउन्स को हम किसके तौर पर ट्रीट करेंगे बेटे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। जैसे आप एग्जांपल में देखेंगे कि एग्जांपल में रिचेस को किसके साथ लिखा हुआ है, डू नॉट के साथ। गुड्स को किसके साथ लिखा हुआ है, हैव के साथ। सराउंडिंग्स को किसके साथ लिखा हुआ है, आर के साथ। यानी कि तीनों को किसके तौर पर ट्रीट किया गया है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट किया गया है। तो ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप के बारे में आपने याद रखना है। इसमें जितने भी नाउन शामिल हैं उन सारे के सारे नाउन को हमने किसके तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पर। पहली तरह के नाउन हमारे पास कलेक्टिव नोयत के हैं। दूसरी तरह के नाउन हमारे पास वो हैं जिनके दो आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं। और तीसरी तरह के नाउन हमारे पास किस नेचर के हैं, एब्स्ट्रैक्ट नेचर के। और आप तीनों की एग्जांपल्स देख रहे हैं कि हमने तीनों को प्लूरल ही ट्रीट किया, हमने इनमें से किसी भी एक नाउन को सिंगुलर ट्रीट नहीं किया। लेकिन इसके साथ आपने याद रखना है कि अगर आप इनके साथ कुछ इस तरह के वर्ड यूज कर देते हैं, a body of, a crowd of, a bunch of, a team of, a heap of, a herd of, a fleet of, यानी कि कोई भी इस तरह का वर्ड इससे पहले यूज कर लेते हैं तो आपने याद रखना है, फिर आपने इनको प्लूरल ट्रीट नहीं करना, फिर आपने बेटे इनको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। जैसे एग्जांपल्स देखिएगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब देखें लिखा हमने सीजर्स ही है, लेकिन सीजर से पहले हमने कौन सा वर्ड लिख दिया, अ पेयर ऑफ। जब अ पेयर ऑफ आ गया तो फिर हमने आर नहीं लिखना, अ पेयर ऑफ की निस्बत से हमने क्या लिखना है, इज लिखना है। इसी तरह अ बंच ऑफ पीपल, पीपल को हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, प्लूरल नाउन है। लेकिन अगर उससे पहले अ बंच ऑफ आ गया तो फिर हम पीपल को नहीं देखेंगे, फिर हम अ बंच ऑफ के अकॉर्डिंगली क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। इसी तरह पुलिस को अभी हमने कहा प्लूरल ट्रीट करना है, लेकिन जब हमने लिखा अ फ्लीट ऑफ तो अ फ्लीट ऑफ की वजह से हम हैव नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। इसी तरह जैसे हमारे पास हमने कहा कैटल को हमने हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है, लेकिन जैसे ही अ टीम ऑफ कैटल आ गया तो हमने आर नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, इज। इसी तरह अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स आ गया तो हमने वर नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, वाज। इसी तरह अ ग्रुप ऑफ जेंट्री आ गया तो हमने वर नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, वाज लिखना है। अगर इन नाउन के साथ ये पूरे के पूरे ग्रुप में से किसी भी नाउन के साथ इनमें से कोई वर्ड या इस तरह का कोई वर्ड आता है तो हमने फिर इनको प्लूरल ट्रीट नहीं करना, याद रखिएगा, हमने इनको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। तो ये ग्रुपिंग में हमारे पास पहला ग्रुप है नाउन का, और इस ग्रुप में मौजूद हम सारे नाउन को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे बेटे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर इनके साथ आप कोई वर्ड यूज करेंगे इस तरह के तो फिर आपने इनको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। उसके बाद है हमारे पास ग्रुप 2, और ग्रुप 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिश, फ्रूट, शिप, डियर, स्वाइन, आप इनमें से वर्ड्स देख रहे होंगे। ये वो ग्रुप 2 के नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बिल्कुल सेम होता है। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या है कि इनको प्लूरल बनाने के लिए हम इनमें कोई भी चेंज नहीं करते, कोई ऐसी इसका एडिशन नहीं किया जाता। ये सिंगुलर में भी यही रहेंगे, ये प्लूरल में भी यही रहेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए हमने लिखा आ फिश, जब सिंगुलर में लिखा तो फिर भी हमने फिश लिखा, लेकिन जब हमने लिखा मैनी, और मैनी के बाद आपको पता है कि आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। लेकिन जब हमने प्लूरल नाउन लिखना था तो फिर भी हमने कौन सा वर्ड लिखा, फिश ही लिखा। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन है कि फिश सिंगुलर में भी फिश रहेगा
اور فش پلورل میں بھی بیٹے کیا رہے گا؟ فش ہی رہے گا. آپ نے اس کے ساتھ ایس کا ایڈیشن نہیں کرنا. اسی طرح دا شیپ از، جب ایک شپ ہے تو پھر بھی ہم نے شپ لکھا. نمبر آف، آپ جانتے ہیں کہ نمبر آف کوانٹیفائر کے ساتھ آنے والا ناؤن کیا ہونا چاہیے؟ پلورل. تو ہم نے شیپس نہیں لکھا، ہم نے کیا لکھا؟ شیپ لکھا، کیونکہ شیپ سنگولر میں بھی شیپ رہے گا اور شیپ پلورل میں بھی کیا رہے گا؟ شیپ ہی رہے گا. اس کے بعد فروٹ آ گیا تو ہم نے لکھا دس فروٹ. دس کے بعد آنے والا ناؤن سنگولر ہونا چاہیے، اس کو سنگولر ٹریٹ کیا ہوا ہے. فریش فروٹ آر، اب یہاں پر آر کی وجہ سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ساتھ آنے والا ناؤن، اس سے پہلے آنے والا ناؤن کیا ہے؟ پلورل. لیکن پلورل کے لیے بھی ہم نے کیا یوز کیا؟ فروٹ ہی یوز کیا، کیونکہ فروٹ سنگولر پلورل میں کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے. گروپ 2 میں آنے والے سارے ناؤن کا سنگولر اور پلورل فارم کیا ہے؟ سیم. ان کو پلورل بنانے کے لیے ہم ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ایڈیشن نہیں کرتے. دا ڈیئر از ڈرنکنگ، جب ایک ڈیئر کی بات ہو رہی ہے تب ہم نے کون سا ورڈ یوز کیا؟ ڈیئر. اور جب 5 ڈیئر کی بات ہو رہی ہے تو پھر بھی ہم نے ڈیئر کا ورڈ ہی یوز کیا، ہم نے اس کے ساتھ ایس کا ایڈیشن نہیں کیا. تو یہاں تک تو بات ہوگی کہ ہم ان کو سنگولر پلورل میں سیم رکھیں گے. لیکن یاد رکھیے گا، جب آپ ان کو ڈیفرنٹ کائنڈ اور ٹائپ اور بریڈ، ریسز یا اسپیشی کی بات کریں گے، جب آپ ان کی ڈیفرنٹ نسل کی، ڈیفرنٹ کائنڈ کی، ڈیفرنٹ ٹائپ کی بات کریں گے تو پھر آپ لازمی طور پر ان کے ساتھ کیا لکھیں گے بیٹے؟ ایس کا ایڈیشن کریں گے. پھر آپ ان کو ایس کے بغیر ان کا پلورل نہیں بنائیں گے. جیسے اگزامپل دیکھیے گا، دا ایکویریم ہیز مینی کلرفل فش. اچھا، اب اگر ہوتا نا مینی کلرفل فشز تو پھر ہم فشز کبھی نہ لکھتے. اگر یہاں پہ سنٹینس ختم ہو جاتا پھر ہم اس فشز کو فش ہی لکھتے، ایک ہی طرح کی اگر مچھلیاں زیادہ ہوتی. لیکن وہ کہتا ہے فرام ڈیفرنٹ اوشنز. فرام ڈیفرنٹ اوشنز کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی ڈیفرنٹ کا ورڈ آ گیا تو اس کا مطلب ڈیفرنٹ بریڈ کی بات ہو رہی ہے، ڈیفرنٹ کائنڈ کی بات ہو رہی ہے، ڈیفرنٹ اسپیشی کی بات ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں ہم پھر فش کا ورڈ نہیں لکھیں گے، ہم کون سا ورڈ لکھیں گے؟ فشز کا ورڈ لکھیں گے. یہ جو ناؤن ہے، اگر آپ ان کے ڈیفرنٹ کائنڈز کی، ڈیفرنٹ ٹائپس کی، ڈیفرنٹ اسپیشیز کی بات کریں گے تو پھر آپ نے ان کو پلورل ٹریٹ کرنا ہے، پھر آپ نے ان کے ساتھ ایس کا ایڈیشن کرنا ہے. جیسے دیکھیے گا، دس باسکٹ کنٹینز fruits like mangoes, apples and bananas. اب دیکھیں ڈیفرنٹ کائنڈز آف فروٹس ہو گیا نا، ڈیفرنٹ ٹائپس آف فروٹس ہو گیا، تو پھر ہم نے فروٹ کا ورڈ یوز نہیں کرنا، پھر ہم نے کون سا ورڈ یوز کرنا ہے؟ فروٹس لکھنا ہے. جیسے ہی ڈیفرنٹ کی بات آئے گی تو ڈیفرنٹ کی صورت میں ہم نے اس کو سنگولر نہیں لکھنا، ہم نے اس کو کیا لکھنا ہے؟ پلورل لکھنا ہے. اسی طرح جیسے ابھی اگزامپل 2 اور دیکھیے گا، بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی. دا وائلڈ لائف ریزرو is home to several wild sheep including، آپ دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کی کائنڈ لکھی ہوئی ہیں، اور جب لکھا ہوا ہے several wild، اگر یہ صرف لکھا ہوا ہوتا several wild sheep، یہاں پر بات ختم ہو جاتی تو پھر ہم کبھی بھی sheeps نہ لکھتے، پھر ہم یہاں پر کون سا ورڈ لکھتے؟ شیپ کا. لیکن چونکہ ڈیفرنٹ ٹائپ کائنڈ کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ ایس کا ایڈیشن کریں گے. اسی طرح جیسے نیکسٹ سینٹینس میں the habits of various deer are found across Asia. across Asia کا مطلب کیا ہے؟ کہ پورے ایشیا میں پائی جانے والی مختلف طرح کی ڈیئر. تو جیسی صورت میں ہم اس کے ساتھ ایس کا ایڈیشن کریں گے. ادروائز اگر ہم زیادہ ڈیئر کی بات کر رہے ہوتے تو ہم اس کے ساتھ ایس کا ایڈیشن نہ کرتے. تو گروپ 2 کے بارے میں آپ کو 2 رولز یاد رکھنے ہیں. یہ وہ ناؤنز ہیں جن کا سنگولر پلورل فارم بالکل کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان کی ڈیفرنٹ کائنڈ ٹائپس کی بات کریں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ ایس کا ایڈیشن کریں گے. جیسے ہم نے فش کو فشز بنایا، فروٹ کو فروٹس بنایا، شیپ کو شیپس بنایا، اور ڈیئر کو کیا بنایا؟ ڈیئرز بنایا. اس کے بعد ہے بیٹے ہمارے پاس گروپ 3. اب گروپ 3 میں جو ناؤن ہے ان کے بارے میں آپ کو 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی ہے. نمبر 1 آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کا کبھی بھی آپ نے ڈائریکٹ پلورل نہیں بنانا. ڈائریکٹ پلورل نہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے ان کے ساتھ کبھی بھی ایس کا ایڈیشن نہیں کرنا. آپ نے ان کو کن کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے؟ آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ نے ان کو انکاؤنٹیبل ناؤن کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ جو کوانٹیفائر لکھنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کوانٹیفائر بھی بیٹے کون سا لکھنا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ کوانٹیفائر بھی انکاؤنٹیبل والے لکھنے ہیں. کاؤنٹیبل والے کوانٹیفائر آپ نے ان کے ساتھ نہیں لکھنے. جیسے اگزامپل دیکھیے گا ہمارے پاس ہے he gave me good advice. اب ایڈوائز کا ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں،
एडवाइस को सिंगुलर लिखा हुआ है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम कभी भी एस का एडिशन नहीं कर सकते। अगर मैं सेंटेंस लिखता ना ही गेव मी एडवाइसेस, तो एडवाइसेस वर्ड यहां पर क्या होता, गलत होता। मॉडर्न मशीनरी, जब आपने मशीनरी लिख दिया तो फिर आपने याद रखना है आपने इसको किसके तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल। अच्छा, आप यहां पर ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जब हमने कैटेगोरिकली बोल दिया कि आपने इनको अनकाउंटेबल ट्रीट करना है, तो अनकाउंटेबल ट्रीट करने का मतलब ही क्या होगा कि ये जहां पर भी आएंगे आपने इनको किसके तौर पर ट्रीट करना है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है। जैसे ही आप किसी चीज के बारे में बोलते हैं कि ये काउंटेबल है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका प्लूरल नहीं हो सकता। जब प्लूरल नहीं हो सकता तो हमने उसको किसके तौर पर ट्रीट करना है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल में क्या किया, मॉडर्न मशीनरी मेक्स, हमने इसको क्या ट्रीट किया, सिंगुलर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा, द इक्विपमेंट इज, इक्विपमेंट को हम क्या ट्रीट करेंगे, इज। और अगली बात क्या है कि हमने कभी भी इनके साथ एस का एडिशन नहीं करना। आप कभी भी मशीनरीज, फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशन, आप कभी भी इनके साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे। गोल्ड ज्वेलरी, जब ज्वेलरी आएगा तो क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर, और ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं बनाना। न्यूज आएगा तो न्यूज को हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर, क्योंकि न्यूज को हम हमेशा ट्रीट ही क्या करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ये वो नाउन है जिनको आपने अनकाउंटेबल कंसीडर करते हुए हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। इनके साथ आपने कभी एस का एडिशन नहीं करना, इनको हमेशा अनकाउंटेबल कंसीडर करना है। और जब भी इनके साथ क्वांटिफायर आएगा, इनके साथ क्वांटिफायर भी बेटे कौन सा आना चाहिए, अनकाउंटेबल क्वांटिफायर आना चाहिए। यानी कि अगर आप मशीनरी लिखेंगे तो आपने कभी भी मैनी मशीनरी नहीं लिखना, आपने कभी भी अ फ्यू मशीनरी नहीं लिखना, आपने कभी भी अ नंबर ऑफ मशीनरी नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या लिखना है, आपने क्या लिखना है, मैनी की जगह पे मच मशीनरी लिखना है। आप सम मशीनरी लिखेंगे, आप एनी मशीनरी लिखेंगे, अ लॉट ऑफ मशीनरी लिखेंगे, लेकिन आप इनके साथ काउंटेबल क्वांटिफायर यूज नहीं करेंगे। लेकिन उसके साथ आपने ये याद रखना है, आपने क्या याद रखना है कि अगर आप इन नाउन का सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म बनाना चाहते हैं, अगर आप इनको प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो याद रखिएगा आपने इनके साथ वर्ड यूज करने हैं पीस, आइटम्स, पार्टिकल, आर्टिकल, चंक्स, ड्रॉप, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, वैरायटी ऑफ वर्ड्स हैं जो आप इनके साथ यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिखा वर्क, तो वर्क को जब हमने क्वालिफाई किया तो किसके साथ कर लिया, आइटम्स ऑफ वर्क, और आइटम ऑफ वर्क्स लिखकर हमने इसको क्या बना लिया, प्लूरल। हमने अ पीस ऑफ एडवाइस लिखकर इसको क्या बना दिया, सिंगुलर। हमने यूनिट ऑफ मशीनरी लिखकर इसको क्या बना दिया, सिंगुलर। हमने आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट लिखकर क्या बना दिया, सिंगुलर। हमने यहाँ पर फर्नीचर के लिए क्या यूज किया, आर्टिकल ऑफ। हमने यहाँ पर वाटर के लिए क्या यूज किया, अ ड्रॉप ऑफ। हमने सैंड के लिए क्या यूज किया, ग्रेन ऑफ। हमने साल्ट के लिए क्या यूज किया, अ पिंच ऑफ। हमने न्यूज के लिए क्या यूज किया, पीस ऑफ। हमने स्टेशनरी के लिए क्या यूज किया, अ पैकेट ऑफ। तो अगर आप इनको सिंगुलर या प्लूरल बनाना चाहते हैं, दोनों सूरतों में जब आप इनको स्पेसिफाई सिंगुलर करना चाहेंगे या प्लूरल बनाना चाहेंगे, तो आपने लाजमी तौर पर इनके साथ बेटे क्या यूज करना है, इसमें इन तरह के कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ नहीं है कि ये कोई 2, 3, 4, 5 वर्ड्स हैं, ये वैरायटी ऑफ वर्ड्स हैं, आप उनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताना चाह रहा हूं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है इनके लिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है, जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो पेपर में गलती बनाकर दी जा सकती है, एरर बनाकर आपको दिया जा सकता है आपके सेंटेंस में इस ग्रुप के रिलेटेड। जैसे देखिएगा, ही गेव मी एडवाइजेज। अब एडवाइजेज वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, हमें इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना, ये पहली तरह की गलती है। ही गेव मी एन एडवाइस, जब हम एडवाइस को अनकाउंटेबल कंसीडर कर रहे हैं, जब हमने बोला है कि ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो हम इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फिर हमने कहा ही गेव मी पीसेस ऑफ एडवाइस, और अगेन यहां पर पीसेस ऑफ एडवाइसेस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पीसेस ऑफ एडवाइस होगा। आप इसके साथ क्वालिफाई वर्ड कुछ भी लिखें, लेकिन आपने इसके साथ डायरेक्ट एस का एडिशन नहीं करना। ही गेव मी पीस ऑफ एडवाइस,
जब आपने पीस लिख दिया तो फिर आपने लाजमी तौर पर इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल लिखना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हमने लिखा अ पीस ऑफ एडवाइस, यहाँ पर हमने लिखा अ यूनिट ऑफ मशीनरी, हमने यहाँ पर लिखा एन आर्टिकल ऑफ लग्जरी फर्नीचर, हमने लिखा अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अ ग्रेन ऑफ सैंड, अ पिंच ऑफ साल्ट, अ पीस ऑफ गुड न्यूज और अ पैकेट ऑफ स्टेशनरी। जब भी आपने इनमें से कोई वर्ड लिखना है तो आपने उससे पहले सिंगुलर शो करने के लिए आपने इंडेफिनिट आर्टिकल लिखना है। ही गेव मी सम एडवाइसेस, सम चूंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होता है तो हमें सम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन हमें इस सेंटेंस में प्रॉब्लम किसके साथ होगी, एडवाइसेस के साथ। आपने एस का एडिशन इनके साथ डायरेक्टली नहीं करना। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, एडवाइसेस भी गलत है, मैनी भी गलत है, इनके साथ काउंटेबल क्वांटिफायर नहीं आता, अनकाउंटेबल क्वांटिफायर आता है और इनके साथ आपने एस का एडिशन नहीं करना। मैं अगेन बोल रहा हूं कि मैं आपको ये वो क्वेश्चन बता रहा हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन पेपर में इस ग्रुप से रिलेटेड बनाकर दिए जा सकते हैं। उसके बाद ही गेव मी मच एडवाइस, अब एडवाइस जो कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम अनकाउंटेबल क्वांटिफायर यूज करेंगे, तो मच एडवाइस लिखने में हमें कोई मजाइका नहीं है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो ये सारी बातें आपने बेटे याद रखनी है। कौन से ग्रुप के लिए, ग्रुप 3 के लिए, जो कि हम अनकाउंटेबल कंसीडर करते हुए इनको हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर, और इनके साथ कभी एस का एडिशन नहीं करना, अनकाउंटेबल है। और इनके साथ जब क्वांटिफायर भी आएगा तो कौन सा यूज करेंगे, अनकाउंटेबल क्वांटिफायर यूज करेंगे, इनके साथ कभी भी काउंटेबल क्वांटिफायर आपने यूज नहीं करना। उसके बाद है बेटे हमारे पास ग्रुप 4। अब देखिए ग्रुप 4 में हमारे पास सब्जेक्ट्स नेम है, इनको हम सेंटेंस में दो तरह से लिखते हैं। अगर आप इनको सेंटेंस में सब्जेक्ट नेम के तौर पर लिखेंगे तो आपने इनको याद रखना है हमेशा किसके तौर पर ट्रीट करना है बेटे, सिंगुलर के तौर पे। लेकिन अगर आप इन्हीं वर्ड्स को किसी जर्नल ट्रांसलेशन के तौर पर लिखेंगे सब्जेक्ट के अलावा, तो फिर आपने इनको हमेशा किसके तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। यानी कि इस ग्रुप में जितने भी सब्जेक्ट्स नेम है, आप इन सारे सब्जेक्ट्स नेम को याद रखिएगा। आप इन सारे सब्जेक्ट्स नेम्स को सेंटेंस में सिंगुलर भी ट्रीट करेंगे और सेंटेंस में प्लूरल भी ट्रीट करेंगे। ये डिपेंड करता है सेंटेंस में। जैसे देखिएगा, जैसे भी हमारे पास सेंटेंस है, इकोनॉमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यहां पर सब इकोनॉमिक्स को क्या लिया गया है, इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट के तौर पर कंसीडर किया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे द इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर ऑफन कंपेयर्ड, यहां पर इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, पॉलिसीज। यहां पर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, स्ट्रेटजीज। जो भी प्लान्स वो बनाते हैं, हम उनको पॉलिसीज वो बनाते हैं, हम उनके लिए यहां पर कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं बेटे, इकोनॉमिक्स का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम इसे किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पे। सब्जेक्ट के तौर पर हमने इसको किसके तौर पर ट्रीट किया, सिंगुलर के तौर पे। जैसे देखिएगा, पॉलिटिक्स इज अ डिफिकल्ट गेम, तो यहां पर तो बिल्कुल क्लियर ही कर दिया गया कि आ डिफिकल्ट गेम है, तो डेफिनेटली हम इसको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। लेकिन यहां पर है हिज पॉलिटिक्स, जब आप हिज पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो आपने याद रखना है हिज पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल व्यूज, पॉलिटिकल सोच जो होती है, थॉट्स जो होती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज, पॉलिटिकल प्लान्स। किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होंगी, पॉलिटिकल प्लान्स होंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे, उनको सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, अकूस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीड साउंड, तो हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, अकूस्टिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड को, तो इसलिए हमने इसको क्या ट्रीट किया, सिंगुलर। लेकिन जब आप बोलेंगे द अकूस्टिक्स ऑफ दीज हॉल, पास पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो अकूस्टिक्स ऑफ दिस हॉल का मतलब हमारे पास क्या होगा, अकूस्टिक्स का मतलब होगा साउंड इफेक्ट्स। तो जैसे हम बोलेंगे कि इस हाल के अकूस्टिक्स अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब इस हाल का साउंड इफेक्ट्स अच्छे नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स इज अ यूजफुल सब्जेक्ट, अगेन स्टैटिस्टिक्स को सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया तो क्या लिखेंगे, सिंगुलर।
लेकिन अगर हम बोलेंगे द स्टैटिस्टिक्स आर वेरी क्लियर अबाउट क्लाइमेट चेंज, तो यहां पर ये याद रखिएगा, यहां पर जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है ये यूज हुआ है किसके लिए, डेटा के लिए। ये यहां पर यूज हुआ है किसके लिए, नंबर्स के लिए, जिसको आप उर्दू में क्या बोलते हैं, जिसके लिए उर्दू में आप वर्ड यूज करते हैं अदादो शुमार, ठीक है, अदादो शुमार। तो ये वो ग्रुप है जिसमें आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स नेम है आप सेंटेंस में इनको सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे, और आप इनको प्लूरल ट्रीट करेंगे अगर हम इनकी जर्नल ट्रांसलेशन लिखेंगे। जैसे हमने इकोनॉमिक्स को लिखा पॉलिसीज के लिए, पॉलिटिक्स को लिखा एक्टिविटीज के लिए, अकूस्टिक्स को लिखा साउंड इफेक्ट्स के लिए, और हमने स्टैटिस्टिक्स को किसके लिए लिखा, डेटा के लिए या नंबर अदादो शुमार के लिए। तो इस ग्रुप को याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट नेम जो है वो सेंटेंस में सिंगुलर भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट नेम सेंटेंस में प्लूरल भी हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ग्रुप 5। ग्रुप 5 में जितने भी नाउन्स हैं हमारे पास आपने याद रखना है, इनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। हम कभी कभार आप कुछ नोट्स में कुछ किताबों में इनको पढ़ेंगे डिसेप्टिव नाउन्स के नाम से, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ ये कोई ग्रामर का टर्म नहीं है, ये टीचर्स का अपना बनाया हुआ टर्म है। उसकी रीजन हम इनको डिसेप्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे इनमें से हर नाउन किस पे एंड हो रहा है, एस पे एंड हो रहा है। और हम बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी चीज को प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके साथ किसका एडिशन करते हैं, एस का एडिशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एस का एडिशन है ये हमारी मेमोरी में जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, प्लूरल के साथ, कि जिस वर्ड को भी हम एस पे खत्म करेंगे हमने इसको क्या कंसीडर करना है, प्लूरल। लेकिन ये वो नाउन्स हैं जो आप एस के बगैर नहीं लिखेंगे। पहली बात क्या है कि आपने इनको एस के बगैर नहीं लिखना, और दूसरी बात क्या है कि आपने इनको हमेशा क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर कंसीडर करना है। जैसे देखिएगा न्यूज आएगा तो क्या लिखेंगे, इज मीजल्स। जब भी आप कोई बीमारी भी लिखेंगे ना जिसके साथ एस आ रहा है, जैसे यहाँ पे मीजल्स हैं, मम्स हैं, एड्स हैं, अब ये तीनों बीमारियों के नाम है, तीनों एस पे खत्म होंगे, लेकिन आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट नहीं करना। बिलियर्ड्स, जब भी कोई गेम का नाम आएगा इसके साथ एक और गेम का नाम याद रखिएगा, डॉट्स, वो जो निशाने लगाने होते हैं। तो डॉट्स आपके पास हो या बिलियर्ड्स आपके पास हो, एस पे खत्म तो होंगे, लेकिन इनको ट्रीट किसके तौर पर करना आपने, सिंगुलर के तौर पे। उसके बाद देखिएगा वेजेस आर पेड ऑन फ्राइडे। अब मैंने वेजेस को क्या ट्रीट कर दिया, आर। उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, याद रखिएगा कि वेजेस को हम सेंटेंस में दो तरह से लिखते हैं, याद रखिएगा ये। अब इनमें हम 3 एग्जांपल उन चीजों की देखेंगे जहां पर हम इनको प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे देखिए वेजेस का वर्ड हमारे पास क्या होता है, वेजेस का मतलब 2 चीजों के लिए यूज होता है, रिटर्न के तौर पर, बदले के तौर पे, रिवार्ड के तौर पे, और वेजेस का वर्ड यूज हो सकता है किसके तौर पे, सैलरी के तौर पे। जब आप सैलरी के लिए, पैसों के लिए यूज करेंगे तो आप इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे, जब आप इसे रिटर्न या रिवार्ड के लिए लिखेंगे तो आप इसे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। आप एफएससी लेवल पर सेंटेंस पढ़ के आते हैं कि आप लिखते हैं वेजेस ऑफ सिन, वेजेस ऑफ सिन इज हेल। आप आर हेल नहीं लिखते बल्कि आप क्या लिखते हैं, इज हेल लिखते हैं। लेकिन जब आप पैसों की बात करेंगे तो वेजेस इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वेजेस आर। इसी तरह जब आप सेविंग्स की बात करेंगे, जब डिफरेंट टाइप की सेविंग की बात करेंगे तो आपने इसको किसके तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पे। टाइडिंग्स को हम बोलते हैं, न्यूज के लिए वर्ड यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे, इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे। इसी तरह आप सेंटेंस में देखेंगे इनको कि समटाइम्स हम इनको सेंटेंस में सिंगुलर के तौर पे ट्रीट कर रहे होंगे, समटाइम प्लूरल पे। जैसे अभी सीरीज के लिए 2 वर्ड देखिएगा, दिस आएगा और सीरीज आएगा तो डेफिनेटली हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर दीज लिखा हुआ आ गया सीरीज के साथ तो वर्ड सीरीज तो सेम रह रहा है, लेकिन हमने दीज की वजह से इसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है, हमने इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना। जैसे देखिएगा मीन्स का वर्ड सेंटेंस में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। अगर आप आ गुड मीन लिख रहे हैं, मीन्स लिख रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और अगर आप वेरियस मीन्स लिख रहे हैं तो देन आप इसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। लेकिन इस दोनों सूरतों में, सीरीज की सूरत में भी, मीन्स की सूरत में भी, इनिंग्स की सूरत में भी, आप एक बात देख रहे होंगे
کہ इनको लिखा हमेशा किसके साथ जाएगा, एस के साथ। आपने सिंगुलर ट्रीट कर रहे हो या प्लूरल ट्रीट कर रहे हो, लेकिन लिखा हमेशा किसके साथ जाएगा, एस के साथ। इसी तरह अगर हम लिखेंगे हिज इनिंग्स तो हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और अगर हम लिखेंगे देयर इनिंग्स तो फिर हम इन्हें क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। जहां पर भी हमें प्लूरल का इंपैक्ट आएगा, प्लूरल नजर आएगा, प्लूरल की वाइब आएगी, प्लूरल की फील आएगी, तो हम इसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। अदरवाइज इन सारे के सारे नाउन्स को आपने एस के साथ लिखना है और ट्रीट भी हमेशा किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। तो ये था बेटे हमारे पास ग्रुप 5। और इसके बाद है हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्रुप 6। और ये ऐसा ग्रुप है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक नाउन शामिल है, सिर्फ एक नाउन। और वो एक नाउन हमारे पास कौन सा है, हेयर। ऐसा इसलिए है कि पूरी इंग्लिश में सिर्फ हेयर एक ऐसा नाउन है जिसको हम सेंटेंस में काउंटेबल भी कंसीडर करते हैं और जिसको हम सेंटेंस में अनकाउंटेबल भी कंसीडर करते हैं। ये सेंटेंस में काउंटेबल भी होगा और सेंटेंस में अनकाउंटेबल भी होगा। और डेफिनेटली जब सेंटेंस में अनकाउंटेबल होगा तो हमने इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना, हम सिर्फ वर्ड हमेशा क्या लिखेंगे, हेयर। और हम इसको हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर, क्योंकि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ऐसा तब होगा, याद रखिएगा, जब इससे पहले कोई वर्ड नहीं लिखा गया होगा, सेंटेंस में सिर्फ हेयर का वर्ड होगा। जैसे एग्जांपल्स देखिएगा, हेयर इज, इससे पहले कुछ भी नहीं है, जस्ट हेयर का वर्ड है, तो डेफिनेटली हम इसको हेयर को क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। हर हेयर आएगा तो फिर भी हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। हिज ब्लैक हेयर आएगा तो फिर भी हम इसके साथ एस का एडिशन नहीं करेंगे और इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, क्योंकि इन तीनों सूरतों में हम अपने नाउन को, हेयर को क्या कंसीडर कर रहे हैं, अनकाउंटेबल कंसीडर कर रहे हैं। हमने इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना और हमने इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। काउंटेबल हमने इसको कब ट्रीट करना है, 4 सूरतें आपने याद रखनी है, जिन 4 सिचुएशन में आपने इनको काउंटेबल कंसीडर करना है। और काउंटेबल कंसीडर करने का मतलब क्या है कि आपने इसके साथ एस का एडिशन भी करना है और आपने इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, आपने इसे क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। यानी कि ऐसी सूरत में हम वर्ड हेयर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हेयर लिखेंगे। अब ये 4 सूरतें हैं कौन सी, देखें। नंबर 1 है जब आपके पास सेंटेंस में हेयर से पहले कोई प्लूरल क्वांटिफायर लिखा गया होगा। जब हेयर के वर्ड से पहले क्या लिखा गया होगा, कोई प्लूरल क्वांटिफायर। प्लूरल क्वांटिफायर का मतलब क्या है, एग्जांपल देखिएगा कि हम बोल रहे हैं टू हेयर। अब जैसे ही हेयर से पहले टू आएगा तो फिर आपने हेयर्स लिखना है। इसी तरह जब आप सेवरल का वर्ड लिखेंगे तो फिर आपने हेयर नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, हेयर लिखना है। जब आप 3 लिखेंगे तो फिर आपने हेयर नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, हेयर्स लिखना है। और इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना बल्कि क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। जब भी हेयर से पहले कोई प्लूरल क्वांटिफायर आएगा तो आपने इससे पहले आपने इसको काउंटेबल कंसीडर करना है, आपने इसके साथ एस का एडिशन करना है, आपने हेयर नहीं लिखना, हेयर्स लिखना है। और आपने इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पे। नंबर 2 हमारे पास क्या है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के हेयर्स की बात कर रहे हो, अगर आप स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के हेयर की बात कर रहे होंगे तो ऐसी सूरत में भी आपने इसको काउंटेबल कंसीडर करना है और इसके साथ एस का एडिशन करना है, प्लूरल बनाना है। जैसे देखिएगा, द हेयर ऑफ हर आर्म, जब हम हेयर ऑफ हर आर्म की बात कर रहे हैं तो हम हेयर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हेयर। जब हम इसके आई लैशेस की बात कर रहे हैं तो फिर हम हेयर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेयर। जब हम उसके नाक की बात कर रहे हैं, बालों की बात कर रहे हैं तो फिर हम हेयर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हेयर्स लिखेंगे। और आप यहां पर देख रहे होंगे सारे सेंटेंसेस में ऑफ का प्रेपोजिशन यूज करके हेयर को कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के बारे के बॉडी पार्ट के साथ क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया है। तो जब भी आप किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के हेयर की बात करेंगे तो आपने हेयर्स लिखना है, काउंटेबल कंसीडर करना और प्लूरल बनाना है। तीसरा याद रखिएगा, जब भी आप किसी एनिमल्स हेयर की बात करें, जब भी आप एनिमल्स हेयर की बात करेंगे तो आपने इसको प्लूरल नहीं, आपने इसको सिंगुलर नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, प्लूरल।
आपने इसको अनकाउंटेबल कंसीडर नहीं करना बल्कि क्या कंसीडर करना है, काउंटेबल। जैसे आप देख रहे होंगे हॉर्स हेयर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हॉर्स हेयर। इसी तरह रैबिट हेयर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, रैबिट हेयर। इसी तरह डिफरेंट एनिमल हेयर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हेयर्स होगा। यहां पर हम हेयर के साथ क्या लिखेंगे, एस का एडिशन करेंगे, काउंटेबल कंसीडर करेंगे क्योंकि हम स्पेसिफिक कोई भी एनिमल हेयर की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम कोई ऐसे बालों की बात करें जो सर से टूट कर, सर से गिरकर अलहदा हो गए हैं और किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े हुए हैं, कहीं जगह पर पड़े हुए हैं, तो ऐसी सूरत में भी हम इनको क्या ट्रीट करेंगे, काउंटेबल कंसीडर करेंगे। और अगेन काउंटेबल कंसीडर करने का मतलब क्या है कि आपने इसके साथ एस लिखना है, प्लूरल बनाना है और हेयर नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, हेयर लिखना है। जैसे एग्जांपल्स देखिएगा, शी क्लीन्ड द हेयर्स ऑन द काउच। अब हम काउच पर पड़े हुए हेयर की बात कर रहे हैं तो हमने हेयर नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, हेयर। इसी तरह लूज हेयर की जब बात होगी तो हमने वर्ड हेयर्स यूज करना है। इसी तरह हम बोल रहे हैं शी रिमूव्ड द हेयर्स इन द कॉम, उसने कंघी में फंसे हुए बालों को, कंघी में मौजूद बालों को हटा दिया, वहां से निकाल दिया। तो ऐसी सूरत में हमने हेयर यूज नहीं करना बल्कि क्या यूज करना है, हेयर्स यूज करना है। तो ये चार सिचुएशंस ऐसी हैं, ये चार कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हम हेयर को काउंटेबल कंसीडर करेंगे। और अगेन दोबारा बोल रहा हूं कि हेयर को काउंटेबल कंसीडर करने का मतलब क्या है, आपने इसके साथ एस का एडिशन करना है और आपने वर्ड हेयर नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, हेयर्स। इसके अलावा बाकी हर सिचुएशन में हमने हेयर को क्या कंसीडर करना है, अनकाउंटेबल। हमने इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना, वर्ड हेयर ही लिखना है और इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। ये हम है बेटे हमारे पास ग्रुप 6 और इसी ग्रुप के साथ हमारा नाउन ग्रुपिंग मुकम्मल होता है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि नाउन की जो ग्रुपिंग है, अगर आप 6 ग्रुप्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, आपने इस लेक्चर को पूरा पढ़ा, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं ईमान इत्तेकाद के साथ कह सकता हूं कि आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आज यहाँ पर इस ग्रुपिंग के साथ क्या हुए होंगे, मुकम्मल हो गए होंगे। अच्छे तरीके से नोट करना है, पढ़ना है, समझना है। जो बात समझ में नहीं आई होगी वो लाजमी पूछना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाजमी तौर पर अगर अच्छा लगे बुरा लगे तो अपनी जो ओपिनियंस हैं, अपने जो व्यूज हैं, या हम इसको किस बात तरह से अच्छा बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं इन चीजों को, तो लाजमी तौर पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में जरूर देना है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।